2014 से अब तक 53 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस केवल 12 में जीत दर्ज कर सकी। 9 साल में हर 5 चुनाव में 4 में हार का सामना करती आ रही कांग्रेस वापस उसी मंत्र पर मंथन के लिए क्या तैयार होगी जो 2014 की हार के बाद आया था? मंत्र मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति छोड़ हिंदू वोट को पाने का। कहते हैं हिंदुत्ववादी और हिंदू के बीच में फर्क है। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं। ये धर्म की दलाली करते हैं। 138 साल का इतिहास समेटी कांग्रेस के सामने फिर चुनावी राजनीति का धर्म संकट है। राहुल गांधी के 2013 में कांग्रेस उपाध्यक्ष बनने के बाद 5 साल में 24 चुनाव कांग्रेस हारी थी। 2017 के आखिर में पार्टी की कमान राहुल के संभालने के बाद 10 राज्य में चुनाव और लोकसभा चुनाव कांग्रेस हारी। 14 से 22 के बीच 53 राज्यों के चुनाव में 41 चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इतनी हार के बाद भारत जोड़ो यात्रा करते राहुल गांधी हैं और कांग्रेस के भीतर मंथन से निकला मंत्र यही कि हिंदू बहुसंख्यक वोट को साधे बिना नरेंद्र मोदी को नहीं हरा सकते। ये बात किसने कही? ए.के. एंटनी ने कही। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने 2014 में भी हार के बाद रिपोर्ट बनाई थी। पहले भी कहा था कि हिंदू वोट के बिना कांग्रेस नहीं जीतेगी। ന്യൂനപക്ഷം മാത്രം പോരാ, ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളിൽ ഭൂരിപക്ഷം സമുദായം ഹിന്ദുക്കളാണ്. ഇവിടെ മുസ്ലിമിന് പള്ളിയിൽ പോകാം, ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് പള്ളിയിൽ പോകാം. ഹൈന്ദവ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോയാൽ നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തിയാൽ ചന്ദനക്കുറിയിട്ടാൽ ഓളം തന്നെ അവർ മുതു ഹിന്ദുത്വ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു സമീപനം, ആ സമീപനം മോഡിയുടെ ഭരണം വീണ്ടും വരാൻ മാത്രമേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ. सिर्फ इतना नहीं, ए.के. एंटनी ने यह भी कहा है कि उदार हिंदुत्व के नाम पर तिलक लगाने वाले मंदिर जाने वालों से दूरी बनाना सही नहीं। कांग्रेस का उदार हिंदुत्व सिर्फ नरेंद्र मोदी को फायदा पहुंचाएगा। 100 दिन से ज्यादा की भारत जोड़ो यात्रा कर चुके राहुल गांधी का लुक इस यात्रा में बदल चुका है। सवाल सियासत और सत्ता के लिए सियासी लाइन लेंथ बदलने का है। क्या एंटनी वाले बहुसंख्यक फॉर्मूले पर कांग्रेस बढ़ेगी? 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। ये देश एक है कि कांग्रेस मानती है कि मुस्लिम उसके साथ है। दूसरा, कांग्रेस ये मानती है कि हिंदुओं को साथ लेने के लिए उन्हें कुछ ना कुछ स्वांग रचना पड़ेगा, यानी मंदिर दिखाने जाने का और टीका लगाने का। और तीसरा कि हिंदू उनके लिए सिर्फ वोट है, सत्ता पाने का साधन है। उसके बाद जैसे ही सत्ता आ जाएगी तो फिर हिंदू तालिबान हो जाएगा, हिंदू पाकिस्तान हो जाएगा, हिंदू बोको हराम हो जाएगा और हिंदू रूम में टोपी, रोड पे तिलक का इन्होंने एक प्रयोग किया। अब रूम में टोपी और रोड पे तिलक का प्रयोग इनका फेल हो गया। अब जो है वो कुछ और नकल करने चाह रहे हैं, लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए। भारतीय जनता पार्टी समावेशी सोच के साथ चल रही है, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के रास्ते पे चल रही है, तुष्टीकरण के रास्ते पे नहीं चल रही। पहले उसको समझना होगा। इन्होंने जो 50-60 साल तक जो है वो जिस बेदर्दी और बेशर्मी के साथ तुष्टीकरण का रास्ता अपनाया
और समाज के एक बड़े वर्ग को तरक्की की धारा से कोसों दूर करने का पाप किया है, तो ये सब चीजें करने से उसको कुछ होने वाला नहीं है। आपको हिंदू पार्टी कहते हैं और पूरे देश में लक्ष्मी और दुर्गा पर आक्रमण करते हैं। जहां ये जाते हैं कहीं लक्ष्मी को मारते हैं, कहीं दुर्गा को मारते हैं और फिर कहते हैं हम हिंदू हैं। ये किस प्रकार के हिंदू हैं? ये झूठे हिंदू हैं। ये हिंदू धर्म का प्रयोग करते हैं, ये धर्म की दलाली करते हैं, मगर ये हिंदू नहीं है। दरअसल देश में लंबे वक्त तक ये राजनीति हावी रही, जहां योजनाओं से लेकर वोट के लिए लुभाने तक में अल्पसंख्यकों पर जोर रहा, जहां ये माना जाता रहा कि अल्पसंख्यकों का एक मुश्त वोट मिल जाए, बाकी बहुसंख्यक वोट का अपना हिस्सा आता रहेगा, सत्ता मिलती रहेगी। 2014 से गणित बदल चुका है। 2019 के नतीजों में देखें तो 543 लोकसभा सीट में 80 सीट ऐसी जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा, लेकिन इस 80 में भी 58 सीट पर बीजेपी जीत हासिल करती है, एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को उतारे बिना। क्या यही वजह है 9 साल बाद एक बार फिर एंटनी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वोट चाहिए तो बहुसंख्यक की पिच पर चलिए, अल्पसंख्यक मुरीद वाली छवि से नुकसान होता है। मुस्लिम समुदाय के वोटर हैं कितने? तकरीबन देश में 13-14% हैं और दूसरे अगर समुदाय के अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों को भी मिला लें तो 16-17% हैं। बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय है, 83-84% हिंदू समुदाय के वोटर हैं। तो बीजेपी ने स्ट्रैटेजी को अपनाया, अलग अलग राज्यों में उन्होंने बहुसंख्यक समुदाय के वोटरों को लुभाने के लिए अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और धीरे धीरे उनकी स्ट्रैटेजी सफल होती दिखाई पड़ी। अब तो ये पिच बदल गई और आपको फास्ट पोलिंग करनी पड़ेगी। इसी के लिए जो दूसरी पार्टियां भी हैं वो बीजेपी के नक्शे कदम पर जा रही है और अब सारी पार्टियां, चाहे आप अल्पसंख्यक समुदाय के वोटरों को लुभाएं या ना लुभाएं, उसकी कोशिश करें या ना करें, बहुसंख्यक समुदाय को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस पूरी कहानी का एक पक्ष ये भी, क्या बीजेपी के मुकाबले खुद को बड़ा हिंदुवादी बताने की राजनीति उसी देश में करनी है जहां चुनाव आयोग कहता है कि धर्म के नाम पर वोट आप नहीं मांग सकते।